तो भैया मेरे पास में एक स्मॉल पोर्टफोलियो है जो कि मैं इस बुल रन में ग्रो करना चाहता हूं, तो उसके लिए मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मैं हूं उत्कर्ष सिंह। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो यार, अगर आपके पास में एक छोटा पोर्टफोलियो है और उसे आप ग्रो करना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं रिस्क लेना पड़ेगा, बिकॉज बिना रिस्क लिए आप अपने पोर्टफोलियो को ग्रो नहीं कर पाओगे। एंड अगर आपके पास में काफ़ी ज़्यादा छोटा पोर्टफोलियो है एंड आप उस पर मल्टीपल एक्स रिटर्न बनाना चाहते हो तो फिर आपको थोड़ा सा रिस्की साइड में प्ले करना होगा। और अभी रिस्क लेने का टाइम भी है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस बुल रन्स को देखोगे तो वहां पर अगर आपने रिस्क लिया होता तो वो काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट होता। तो अगर अभी मैं इस वीडियो में जो बताने वाला हूं उस चीज को फॉलो करते हुए अगर आप अपने पोर्टफोलियो पे रिस्क लेते हैं तो फिर काफी हाई चांसेस हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो को ग्रो कर सकेंगे। बट रिमेंबर कि आपका स्मॉल पोर्टफोलियो हो या फिर बड़ा पोर्टफोलियो हो, जो भी है वो आपके पास में ऐसा अमाउंट होना चाहिए कि अगर आप उसे लूज भी कर दें तो फिर आपके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। एंड ऑल्सो इस वीडियो में मैं जो भी कुछ बताने वाला हूं वो मेरा अपना ओपिनियन है। आपको अपना ड्यू डिलिजेंस इस्तेमाल करके ही अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करना है। तो मैंने काफी बार रिस्क लेना है बोल दिया, बट एक्चुअली रिस्क है क्या? तो देखो, रिस्क कोई एब्सोल्यूट डेफिनेशन नहीं है रिस्क की। रिस्क हमेशा रिलेटिव होता है, हमेशा इंडिविजुअल स्पेसिफिक होता है। लेट्स से मेरा पोर्टफोलियो है $10,000 का और मैं अपने पोर्टफोलियो पे $1,000, $2,000, $3,000 का रिस्क लेना चाहता हूं, क्योंकि अगर $2,000, $3,000 मैंने लूज कर दिया और उससे मेरे ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैंने ये जो $10,000 है ये स्पेशली मैंने क्रिप्टो के लिए निकाल के रखे हैं और क्रिप्टो के लिए वही फंड्स मैं लेके आऊंगा जो मेरे पास में एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि क्रिप्टो एक ऐसा एसेट है जो कि काफी हाईली वोलेटाइल है। तो यहाँ पर जो भी रिस्क लूंगा वो मैं सोच समझ के लूंगा। लेट्स से कोई एक्स पर्सन है जिसके पास में $10,000 ऐसा है कि उसे इस $10,000 से मतलब ही नहीं है। अगर ये पूरा भी पैसा लूज हो जाता है तब फिर भी उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसकी रिस्क एपेटाइट क्या हो गई? $10,000 उसकी रिस्क एपेटाइट हो गई है, वरस मेरी कितनी है? $3,000। तो अभी हम फर्दर बात करते हैं कि हमें अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे करना है। तो फिर सबसे पहले तो मैं पोर्टफोलियोज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। तो पहली कैटेगरी है जिसमें आपके पास में 10,000 से लेके 50,000 रुपीज तक है। तो फिर आपको करना क्या है? आपके पास पोर्टफोलियो छोटा है तो आपको रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थोड़ा सा अपना इंक्रीज करना पड़ेगा और आपको मोस्टली ऑल्ट्स पर फोकस करना पड़ेगा। अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई है तो फिर आपको मोस्टली यानी कि 60 to 70%, इवन 80% तक आप ऑल्ट्स में आ सकते हैं। इससे होगा क्या? आपके पोर्टफोलियो के ग्रो होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई रहेंगे। आप अपने पोर्टफोलियो को काफी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। बट आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि ऑल्ट्स काफी ज्यादा रिस्की हो जाते हैं। तो फिर अगर आपको ऑल्ट्स पिकअप भी करना है तो आपको, अगर आप 80% अपना पोर्टफोलियो ऑल्ट्स में रखते हैं तो उसमें में से आपका 50%, इस 80% में से 40% क्या होना चाहिए? वो थोड़ा सा हाई कैप ऑल्ट्स में होना चाहिए, जिसमें कि आपको 5x 10x तक ग्रोथ मिल जाएगा। बट ये कॉइन्स थोड़े से ऐसे होने चाहिए जो थोड़ा फंडामेंटल कॉइन्स हैं, जिनमें कि आप थोड़ा सा बिलीव कर सकते हैं। हालांकि हम फंडामेंटल कॉइन्स पे भी बहुत ज्यादा भरोसा तो नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल फंडामेंटल कॉइन्स के जीरो होने के चांसेस कंपैरेटिवली थोड़े से कम होते हैं, जबकि प्रीवियसली कुछ कॉइन्स जैसे लूना वगैरह में हुआ था। बट एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। हमारा जो 40% पोर्टफोलियो है उसको थोड़ा सा फंडामेंटल कॉइन्स जो थोड़ा सा मिड कैप ऑल्ट कॉइन्स हैं उनमें लगाएंगे और अपना बचा हुआ 40% पोर्टफोलियो को थोड़ा लो कैप ऑल्ट कॉइन्स में डाल देंगे, जिसमें कि हम 50x 100x तक का भी गेन अचीव कर सकते हैं बुल रन के टॉप पर। और दूसरा चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपनी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर मान लेते हैं आपने किसी कॉइन पर रिस्क लिया एंड आपके पैसे 2x 3x 4x ऐसे कुछ हो गए एंड आप वहां पर एग्जिट कर दिए, और आप इनिशियली जब रिस्क ले रहे हैं तो आप ऐसा सोच के चल रहे हैं कि मेरा पोर्टफोलियो यहां से 10x 20x होगा और आप 4 to 5x पे ही अगर आप एग्जिट ले लेंगे तो फिर तो आप अपना पोर्टफोलियो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपना होल्डिंग कैपेसिटी को थोड़ा सा स्ट्रांग रख के, इसको अगर आप 10x 15x का गोल लेके चल रहे हैं तो आपको वहां तक होल्ड करके रखना पड़ेगा और मोस्टली ट्राई करना है कि आपको 2025 तक एटलीस्ट होल्ड करके रखना चाहिए, जब तक कि लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि बिटकॉइन का बुल रन 2025 में स्टार्ट हो सकता है। अभी इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पे जो कि 50,000 से लेके 2 लाख के बीच में है। तो अगर आपका ऐसा पोर्टफोलियो है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंजर्वेटिव होना पड़ेगा। आप यहाँ पर 50% ऑल कॉइन्स में जा सकते हैं और 50% बिटकॉइन में जा सकते हैं, और इस 50% में 25% मिड कैप वाले ऑल्ट कॉइन्स में, 25% थोड़ा सा लो कैप वाले ऑल्ट कॉइन्स में जा सकते हैं, जिससे कि आप अपना पोर्टफोलियो को काफी अच्छे से ग्रो कर सकेंगे। तो इससे क्या होगा? 50% आपका पोर्टफोलियो बिटकॉइन और इथेरियम में हो जाएगा, जो कि
थोड़ा सा स्टेबल रहेगा, जो कि धीरे धीरे ग्रो होगा, बट आपका जो रेस्ट 50% पोर्टफोलियो है वो काफी अच्छे से ग्रो हो सकेगा। इससे आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा स्टेबल भी रहेगा और ग्रोथ भी मिलती रहेगी। नाउ हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात कर लेते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो 2 लाख टू 10 लाख के बीच में होगा तो फिर आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका ऐसा पोर्टफोलियो है तो फिर आप 30-70 का रूल लगाकर चल सकते हैं, जिसमें कि आपके 30% ऑल्ट्स हो जाएंगे और 70% बिटकॉइन और इथेरियम में हो जाएगा। बट अगर आपकी रिस्क एपेटाइट थोड़ी सी हाई है एंड अगर आप प्रीवियस बुल रन्स को देखें, वहां पर जिस हिसाब से हमें रिटर्न मिला हुआ है, तो आप जो सेकंड कैटेगरी थी हमारी, आप वैसा ही रूल फॉलो कर सकते हैं। यहां भी आप 50-50 रख के चल सकते हैं एंड आपको जैसे जैसे प्रॉफिट मिलता जाए आप थोड़ा थोड़ा बिटकॉइन और इथेरियम में आ करके अपने पोर्टफोलियो को सेव कर सकते हैं। और अगर आप थर्ड कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप एक एडिशनल स्टेप और ले सकते हैं। जैसे जैसे आप प्रॉफिट में आते जाएं, आप अपना इनिशियल कैपिटल निकालते जाएं। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसे आप निकाल दें और आपका जो प्रॉफिट है उसके ऊपर उसे रन होने दें। इससे क्या होगा, आपने जो फंड इनिशियली लगाए थे वो आपके पास में आ चुका है। अब जो प्रॉफिट बन रहा है वो आपके प्रॉफिट पर बन रहा है। अगर ये पूरा प्रॉफिट चला भी जाता है फिर भी आपके फंड्स आपके पास आ चुके हैं। अब आपको बहुत ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। सो नाउ आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप इन तीनों में से किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और किस अकॉर्डिंग अपने फंड्स को मैनेज कर सकते हैं। एंड क्रिप्टो का बुल रन काफी पास में है एंड क्रिप्टो के बुल रन की स्ट्रेटेजी अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो यहाँ इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। दिस वॉज उत्कर्ष सिंह साइनिंग ऑफ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। Make him spicy, Papa.